तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में हमारे धामपुर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में। और साथ साथ हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो अपनी वीडियो को जरूर आप ऑन रखें और इसको ऑफ रखने से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं जो भी चीजें हम यहाँ बताने वाले हैं तो उसको जानने के लिए आपको अपनी वीडियो को ऑन रखना होगा और सामने बैठ के आराम से इसको ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं, जिससे आपको पूरी बातें समझ में आएंगी जो हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट हम चले तो ये मार्क्यूस सर हैं, इनके लिए हम जोरदार क्लैप करेंगे क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हम एक अच्छी सेहत की तरफ जा पा रहे हैं। एक अच्छे मिशन की इनका एक मिशन है जिस मिशन का हम पार्ट है और जहां हम लोगों को गाइड कर पा रहे हैं अच्छी सेहत के बारे में। तो साथ में बात करें इस पर्पस क्या है मिशन का, पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, अच्छी सेहत की जानकारी देना, लोगों के अंदर छोटे छोटे बदलाव करना और इस न्यूट्रिशन के माध्यम से लोगों को न्यूट्रिशन की पूर्ति करना। जैसे कि भी आपने वीडियो में देखा कि आज हमारी सॉइल, हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी वहां आ गई है। जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ गई है तो जो वहां से हम जो फल फ्रूट्स अनाज जो हम उगा रहे हैं तो उसमें भी पोषण की कमी है, और जब वो पोषण की कमी वहां है तो हमारे शरीर के अंदर भी पोषण की कमी है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे शरीर के अंदर वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे जो हमारे शरीर की जरूरत है, और इस न्यूट्रिशन के माध्यम से बहुत सारा न्यूट्रिशन आपको मिलता है जो आपके शरीर की आवश्यकता है। तो साथ में लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं और आप लोगों के अंदर खुशियां ऑटोमेटिकली आती हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम लोग बात करते हैं। हम लोग आज बात करेंगे डायबिटीज पर। डायबिटीज क्या है, क्यों होती है और क्या इसके कारण है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, आज सारे ही पॉइंट पर मैं बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायबिटीज क्या है। तो देखिएगा, आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें एक हमारा पेनक्रियाज हमारा आमाशय होता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में यदि इंसुलिन नहीं बन रही होती है ना, तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज है उस पेनक्रियाज के अंदर एक इंसुलिन नामक जो है हार्मोन होता है जो हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। तो अब क्या होता है कि जो भी चीजें हम खाते हैं, एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज हम खाते हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं, वो सारा का सारा फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सारी की सारी चीजें जो भी आप खा रहे हैं, मुंह से जो भी खाएंगे, वो सब किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और उस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए जो हमारे हार्मोन्स है पेनक्रियाज के अंदर, आमाशय के अंदर, वो इंसुलिन हार्मोन होता है, उसको बैलेंस करता है। तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन हमारी बॉडी में कम बनता है, हमारी बॉडी के जो पेनक्रियाज है उसमें डिस्टर्बेंस होने लगता है, वो इंसुलिन की जो मात्रा है वो गड़बड़ा जाती है अपेक्षा किसके? ग्लूकोज लेवल के। तो यहाँ पर हमें डायबिटीज हो जाती है, हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, है ना। तो अभी जैसे कि आपका देखते हैं क्या है डायबिटीज, उसमें क्या क्या किस वजह से वो आपको होती है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना। इंसुलिन जो उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है तो उस वो ग्लूकोज दो तीन चीजों में टूटता है। कैसे टूटता है? हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन आपके बॉडी से बाहर निकलती है। साथ में अगर बात करें तो जल, पानी, यूरिन के माध्यम से, स्वेटिंग, पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है, और साथ साथ हमारी बॉडी से निकलती है एनर्जी इस ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें ब्रेक होता है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है और इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है तो हमारे को वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसका लेवल बढ़ के हमारे को डायबिटीज में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि हमारे ब्लड में घुलने लगता है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डायबिटिक होना। अब हमारा जो पेनक्रियाज की हम बात कर रहे हैं, जो इंसुलिन की जो कमी का कारण क्या है, क्यों इंसुलिन कम हो जाता है ना। अब इंसुलिन एक चीज आप नोट कर सकते हैं, इंसुलिन क्या है? एक तरह का हार्मोन है जो कहां पर बनता है? जो हमारे पेनक्रियाज में बनता है। लिख सकते हैं आप। और कुछ और पॉइंट को लिखवाऊं मैं आपको। तो इंसुलिन का काम क्या है? वो शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है ना। उसके असर को क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है, और उसको कंट्रोल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इंसुलिन की है। और जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है तो हमारे उससे बहुत सारे अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। उससे हमारे बहुत सारे अंग क्या होते हैं? डिस्टर्बेंस होने लगते हैं, और डिस्टर्बेंस की वजह से फिर क्या होगा? हमारे बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो हमको जो ये डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे ना बहुत सारी जो डाइट है, हमारा खाना पीना कंट्रोल नहीं है, हमारा खाने में क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम इसकी तरफ जाते हैं, उसको भी मैं चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा आगे। पहले चलते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये स्क्रीन दिख रही है आपको, ये रेड कलर जो है ये ब्लड है आपका। क्या है? ब्लड। और देखिएगा जब आपकी बॉडी के अंदर ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको क्या है? शुगर। शुगर की मात्रा कैसी है? लो है।
समझ रहे हैं, व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, शुगर की मात्रा लो है। अब देखिएगा जितना यहाँ पर अगले वाली स्क्रीन में दिखाया है, शुगर की मात्रा क्या है, नॉर्मल सी है, नॉर्मल शुगर की मात्रा है, इंसुलिन कितना बन रहा है उसको ये ब्रेक डाउन कर रहा है, वो उसको मैनेज कर पा रहा है, ठीक है। और यदि जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम होती है और शुगर की मात्रा हाई हो जाती है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये बढ़ जाता है, तो ये ब्लड में घुलने लगता है। जब आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा शुगर घुलने लगता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। और एक चीज और आप ध्यान रखें, आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हम मीठा खाते हैं उसमें ही शुगर है ना, वही हमारे शुगर लेवल को बढ़ाता है। जितनी भी चीजें आप खाते हैं, बहुत सारी चीजें जो भी आप खाते हैं, तो सब में ही शुगर होता है ना, सभी में ग्लूकोज होता है ना, जो भी आप खाते हैं वो सब बॉडी जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अभी हमें ये जानना होगा कि कौन कौन से स्रोत हैं जिसमें हाई ग्लूकोज लेवल वाले होते हैं, जो लो ग्लूकोज लेवल वाले होते हैं, ये हमें समझना होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। तो डायबिटीज की प्रॉब्लम की बात करें तो ये हमारी बॉडी का जो फ्यूल है ना, फ्यूलिंग सिस्टम है, ठीक है। मगर ये जो फ्यूलिंग सिस्टम है ये इंसुलिन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ना। और अगर इंसुलिन की कमी आ जाती है तो पैंक्रियाज में जो डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से ये एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरा डिस्टरबेंस कर देता है हमारी बॉडी में। अब ये डिस्टरबेंस होता कैसे, देखिए जिन लोगों का ना डाइजेशन खराब रहता है, डाइजेशन जिन लोगों का खराब रहता है, पाचन क्रिया गड़बड़ रहती है, यानी कि आपका जो जो लीवर है उस पर फैट जमा होता है ना, फैट जमा होने की वजह से वो हमारा जो लीवर है वो फैटी हो जाता है, तो वहां से हमारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब होने स्टार्ट होते हैं, हमारे पेट की वजह से हमारा पेट खराब होता है, तो वहां से हमारा जो ये डिस्टरबेंस है ये होना स्टार्ट हो जाता है। आपको नहीं पता होता है मगर हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करता है, यहाँ से समस्या उत्पन्न होती है सबसे पहले। अगर आप इसको नजरअंदाज कर देते हैं, आप उसको समझ नहीं पाते कि ये क्यों क्यों हो पा रहा है डाइजेशन, उसको आप हल्के में लेते हैं, बट वहां पर ना आपके कोलेस्ट्रॉल की लेवल जमा होने लगती है, यानी कि वसा चर्बी जमा होने लगती है। वो दूसरा जो ऑर्गन है, बाकी जो दूसरे ऑर्गन है उसमें पेनक्रियास भी आता है, उसको भी डिस्टरबेंस करता है, हार्मोन डिस्टरबेंस जिसे हम कहते हैं, कि इसमें हार्मोन डिस्टरबेंस यानी कि इंसुलिन का जो काम है वो गड़बड़ हो जाता है। आप बहुत ज्यादा हाई ग्लूकोज लेवल वाले चीजें ले रहे हैं और वो इंसुलिन उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो डायबिटीज की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इस तरीके की डायबिटीज आपको होती है। स्टार्टिंग में टाइप 1 जो डायबिटीज है वो जैसे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों से लेके और एडल्ट में भी रहती है, तो इंसुलिन जो है कंप्लीटली क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, स्टॉप हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, वो उतने लेवल को उसको मेंटेन नहीं कर पाती है, किसके, ग्लूकोज के लेवल को, ठीक है। तो ये डायबिटीज हमारे को होने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे आपको पता चल गया कि इंसुलिन की जब डिस्टरबेंस बॉडी में होगा तब हम लोग डायबिटीज की तरफ जाएंगे, हाई होगा या फिर लो होगा, इसी वजह से होगा क्योंकि पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, हम उसको ज्यादा शुगर दे रहे हैं। आगे हम चलते हैं, इनके कुछ लक्षणों की तरफ हम चले तो हम कैसे पहचानें कि हाँ हमको डायबिटीज हो रहा है। तो कुछ सिम्टम्स की बात करें तो उसमें हम आपको बताते हैं, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा आप। देखो इसका वैसे तो आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देता जब आपको ये डायबिटिक हो रही होती है, बहुत सारे लोगों को नॉलेज इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से समझ नहीं आता है। तो देखिए पहले तो उसका कोई लक्षण कोई दिखाई नहीं देता है आपको, मगर लक्षणों की बात करें तो आपको अचानक से क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्यास लग रही है ना, तो डायबिटीज के शिकार हो चुके होते हैं, ये कुछ लक्षण है। ज्यादा भूख लगना, अचानक से भूख आपकी बढ़ जा रही है ना, ये एक इसका लक्षण है। बार बार आपको यूरिन पास आउट के लिए जाना पड़ रहा है, मूत्र बार बार आ रहा है आपको, है ना, तो ये भी एक इसका लक्षण होता है। मुंह सूखना, आपको ऐसा फील होता है जैसे थर्स्टी फील कर रहे हैं, मुंह सूखा सूखा रहता है, रुका रुका रहता है, आपको प्यास महसूस होती है ना। और अल्कोहल लक्षण की बात करें हम नेक्स्ट, तो जी घबराना, आपका जी घबराया सा रहता है और उबाकी सी आने लगती है ना, आपको वॉमिट टाइप की आने लगती है और आपका शरीर ना बहुत जल्दी थक जाता है। डायबिटीज के सिम्टम्स में आपका शरीर क्या है, वो बहुत ज्यादा थक जाता है, थकावट आपको रहने लगती है और आपके साथ में विजुअलाइजेशन यानी कि आपकी जो आईज है और उसका जो विजुअलाइजेशन है वो कम होने लगता है, आपकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है जब आपको मधुमेह के शिकार होते हैं, तो ये उसके कुछ लक्षण है ना। और आपके हाथ पैर भी कई बार सुन्न पड़ जाते हैं और उनमें झंझनाहट होने लगती है जब आप डायबिटीज के शिकार होते हैं, है ना। पैरों में भी कभी कई बार आपको दर्द रहता है, थोड़ा सा पेन आपको महसूस होता है, ये भी इसके लक्षण है। आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है ना, आपके मूत्र मार्ग में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है। बार बार आपको यूरिन पास आउट होने के लिए जाना, ज्यादा भूख लगना,
बिना काम के ही आपको थकान रहना, कुछ काम नहीं कर रहे मगर बॉडी हमारा ऐसा फील कर रही है जैसे आप थका-थका महसूस कर रहे हैं, घाव आपको रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है कहीं भी आपको। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हमें कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं और हम इसको कई बार हम जब नजरअंदाज करते हैं तो फिर हम देखते हैं अपनी ब्लड को चेक करा के तो हमको पता चलता है कि हमारा जो है वो शुगर के हम शिकार हो चुके हैं। तो अब आगे हम कुछ चीज़ों की तरफ चलें, सिम्पटम्स में डायबिटीज़ की बात करें, तो आपका क्या होता है आपका जो हाई ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज़ का वो अप हो जाता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं उसको ग्लूकोज़ लेवल को बढ़ाता ही है, वो सारा का सारा वो हाई हो जाता है और वो खुल जाता है आपको, है ना? बहुत सारे चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, थर्स्टी फील करते हैं, पेनफुल, बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, हंगर, वॉमिट, ये सब चीज़ें आपको बता ही चुके हैं। और अगर हम बात करें डायबिटीज के कारण की तरफ कि आज क्या वजह है, लोग बहुत तेजी के साथ आज डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इसके कारण की अगर हम बात करें तो हमारा खाना पीना इसका एक मुख्य कारण है और साथ में हमारा लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल के साथ में गलत खान पीन की आदतें आप नोट डाउन कर सकते हैं, सबसे मुख्य कारण है हमारा। देखिएगा, मैंने कल आपको जो टॉपिक था वो नाश्ते पे हम लोग बात कर रहे थे और वहां पर हमें आपको बताया था कि आपके इंडियन फूड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, है ना? आप सुबह-सुबह जो भी नाश्ता करते हैं उसके अंदर बिस्किट, चाय, नमकीन, टोस्ट, पोहा, है ना? और इस सब तरह की चीज़ें होती हैं जो हाई ग्लूकोज़ लेवल वाली, है ना? जो मैदा से बनी चीज़ें हैं, वो बहुत ही हाई ग्लूकोज़ लेवल वाली चीज़ें हैं। फ्राइड आइटम वो भी हाई ग्लूकोज़ लेवल वाली चीज़ें हैं। ये सारा का सारा जो भोजन आप करते हैं, जो आप सुबह-सुबह नाश्ता करते हैं, ये सब आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल को अप ले जाता है, ऊपर ले जाता है। सभी चीज़ों में ग्लूकोज़ होता है। सभी चीज़ों का बॉडी के अंदर जाने के बाद वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट कन्वर्ट होती है। अगर हम बात करें बहुत सारे स्वीट चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। इंडियन कल्चर में आप बात करें देखिए किसी भी ओकेज़न की बात करें, किसी शादी फंक्शन की बात करें या फिर किसी फेस्टिवल की बात करें, हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा मिठाइयों का प्रयोग किया जाता है, मीठे पदार्थों का, है ना? चीनी बहुत पसंद है लोगों को, मीठा खाना बहुत पसंद है। तो इन सब के कारण से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, है ना? चाय, दूध चीनी का उसमें ज़्यादा सेवन हल्का-फुल्का आपको पसंद नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, है ना? आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, इसका अधिक सेवन करना आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है ना? कोल्ड ड्रिंक आपको पता है मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक के टॉपिक पे हम लोग बात करते थे, जब आपको बताया था कि लगभग 250-300 एमएल की जो कोल्ड ड्रिंक आपकी होती है, उसमें 10 से 12 चम्मच चीनी घुली होती है ना? जब आप थोड़ी-सी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं ना, आपको लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है? आप कारणों की तरफ जान सकते हैं कि हाँ, मेरा ग्लूकोज़ का लेवल किससे बढ़ रहा है। तो उसमें 10 से 12 कप चीनी आपके सॉरी 10 से 12 चम्मच चीनी आपकी बॉडी के अंदर पहुँच जाती है और आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं लगता कि मेरी बॉडी के अंदर इतना सारा क्या पहुँच चुका है चीनी, आपको नहीं अंदाज़ा लगता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को डायबिटीज़ की तरफ लेके जाती हैं। आपका शारीरिक परिश्रम ना करना यानी कि सुबह-सुबह आपका वर्कआउट जैसे जो है वो ना कर पाना, अपनी बॉडी के लिए समय नहीं दे पाना, आधा घंटे उसको मूवमेंट नहीं कराना, ये आपको कहाँ लेके जाता है? आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है। और मुख्य कारणों की तरफ बात करें तो मोटापा, ओबेसिटी, है ना? ये भी इसका एक बहुत ही प्रमुख कारण है, क्योंकि आपके बॉडी के ऊपर जब अनावश्यक रूप से चर्बी जमने लगती है, फैट जमने लगती है और वही फैट आपके टमी पर जमता है, आपके पेट पर जमता है और पेट पर जमा वाला जो फैट है, वो लगभग ये लगा लीजिएगा 70-80% बीमारियों का कारण है वो। हमारा लीवर फैटी हो जाता है, पैनक्रियाज़ डिस्टर्ब हो जाता है, किडनी की तरफ चले हम जाते हैं, जहाँ पर वो डिस्टर्बेंस होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है, तो उसके ऑर्गन क्या हो जाते हैं? वो खराब होने लगते हैं। आपने सुना है? आप लोग जानते हैं? आपने बहुत सारे लोगों को सुना है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है हाँ, हैंड रेज़ करा, थैंक यू। तो उन लोगों को क्या होता है? उन लोगों को ना उनके ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। उनके ऑर्गन डैमेज होने की तरफ चले जाते हैं, अलग-अलग ऑर्गन। तो ऐसा हमने सुना होगा कि भई यार शुगर बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है जिससे हम एक ऑर्गन तो खराब होता ही साथ-साथ पूरे ऑर्गन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आप टमी वाले फैट को कहते हैं ना, ये मेरा फैट जो है बस यहाँ पर ही बढ़ा हुआ है, बाकी मैं बिल्कुल ओवरऑल ठीक हूँ और कहीं पर नहीं बढ़ा हुआ। आप खाने के बाद यहीं से बढ़ता है, मोटापा यहीं से बढ़ता है मोस्टली, है ना? सबसे ज़्यादा यहीं पे दिखता है। तो उसको सोचते हैं कि ये कुछ मेरा मोटापा मेरे लिए खतरनाक नहीं है, ये मेरे खाते-पीते परिवार की निशानी है। मैं एक हँस-खुश परिवार का हूँ और जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग खाते-पीते परिवार से हैं। मगर आपको ये नहीं पता कि 1000 बीमारियों की जड़ ये है, मोटापा है आपका है ना? तो अब आप जान सकते हैं कि कितना खतरनाक तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसके साथ-साथ।
अब आगे अगर मैं बात करूं तो तनाव, स्ट्रेस में रहने से आपको डायबिटीज के शिकार होते हैं, आपका ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है इससे, पता है। और फिर आप धूम्रपान, तंबाकू, कुछ चीजें हेरिडिटी भी होती हैं, है ना, कुछ चीजें हेरिडिटी होती हैं, अनुवांशिक होती हैं कुछ चीजें, जो आपको आपके पेरेंट्स से आप में भी आ जाती हैं, है ना। आप मानते कि नहीं? मगर इसको कितना मानना है पता है? केवल 30%, 30% इसको मानिएगा कि ऐसा होता है, बाकी कितना परसेंट बचा 100 में से? 70% बचा है, वो आपके हाथ में होता है, समझ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण बता रहा है कि 30% जो बीमारियों का कारण अनुवांशिकता अगर है, मतलब पेरेंट्स हमें हमें मिली है, तो उसका रोल केवल 30% है। 70% तो हमारे हाथ में, हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसको बदलाव कर सकते हैं, तो ये हमें जानना होता है। साथ साथ अभी और चले आपको स्लाइड की तरफ लेके, तो आज हमारा गलत खान पान, उसके के परिणाम हमें डायबिटीज की तरफ लेके जाते हैं। तो दुनिया भर की अगर हम बात करें, पूरी विश्व के अंदर हर वर्ष लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज के कारण अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है 50 लाख से ज्यादा लोगों की, आप समझ सकते हैं। देखिएगा अभी कोरोना काल चल रहा था, पूरे हम लोग परेशान हैं, उनसे भी ज्यादा भयावह बीमारियां ये हैं जिनका आपको नहीं पता है। तो उसमें अगर हम बात करें, मधुमेह से जो पीड़ित लोग होते हैं, उनको मस्तिष्क आघात यानी कि स्ट्रोक होना की आकांक्षा जो होती है, वो 4 गुना अधिक हो जाती है, उनकी संभावना 4 गुना अधिक बढ़ जाती है। जिनको डायबिटीज है, स्ट्रोक होना उनका 4 गुना ज्यादा संभावना बढ़ जाती है उनको। जिन लोगों को डायबिटीज है, डायबिटीज के जो शिकार हैं, उनको गुर्दे की बीमारी होने की संभावना का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है नॉर्मल व्यक्ति से, गुर्दे उनका खराब होने की तरफ जा सकते हैं। आपके जो यूरिन इन्फेक्शन की संभावना भी बढ़ जाती है, बार-बार यूरिन जाते हैं, ग्लूकोज का लेवल उसमें बढ़ा हुआ है। और आपको पता है, आप में से देखा होगा बहुत सारे लोगों ने या कहीं पर भी सुना होगा, समझा होगा कि जब किसी को डायबिटीज होती है, जब वो यूरिन पास आउट करते हैं, तो वहां पर चींटे आ जाते हैं, चींटे आते हैं वहां पर, जिसको प्रॉब्लम होती है ना डायबिटीज की, क्योंकि शुगर लेवल जो है ना, ग्लूकोज वो घुल के यूरिन के माध्यम से बाहर जा रहा है, समझ रहे हैं, और वहां पर चींटे आ जाते हैं। जब यूरिन को पास आउट करते हैं, वहां आसपास चींटे दिखाई देते हैं, तो उससे भी पता चलता है। तो ग्लूकोज का लेवल जब अप होता है, तो शुगर वो हमारे अंगों को डैमेज करता है, हमारे अंगों को वो क्या करता है, खराब करता है। तो उसमें देखिएगा इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उससे इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। और जब हम बात करें जो मधुमेह से, जो डायबिटीज से लोग पीड़ित होते हैं, उसमें उनके हाथ पैर में सुन्न पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, सुन्न पड़ जाते हैं, नसें जो है वो कमजोर हो जाती है, उनकी नसें कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, काम करने का मन नहीं करता, हाथ ऑर्गन्स काम करना बंद हो जाते हैं, लकवा का वो शिकार हो सकते हैं, स्ट्रोक होने की वजह से भी, है ना। और उनको हृदय की बीमारी जो है, उसका खतरा भी दुगना हो जाता है, क्योंकि उस हृदय के ऊपर भी तो जाके वो ग्लूकोज जमेगा ना, वो शुगर जो है वो जमेगा, और वहां पर भी वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, तो उनको हार्ट की बीमारियों की संभावनाएं भी और भी ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो ये सारा कहीं ना कहीं। और देखिएगा आपको एक बात और बताएं, देखिए जिन लोगों को ना शुगर होता है, उनका शुगर लेवल बहुत अप होता है, और उनको कोई आघात हो गया, उनको कोई इंजरी हो गई, उनको कोई कोई बाहरी आघात हो गया, उनकी वजह से उनको कहीं बॉडी में कट लग गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उनको उस घाव को भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। डॉक्टर मना कर देते हैं ना, आपने सुना होगा, किसी का ऑपरेट कराने जा रहा है और उसको शुगर है, तो क्या कहते हैं डॉक्टर कि भाई जब तक आपका शुगर लेवल मेंटेन नहीं होगा, हम आपका ऑपरेट नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी संभावना रहती है उनको। साथ में अगर हम बात करें, तो बहुत सारी जगह पर ऐसा भी देखा गया है कि जब आपका शुगर लेवल मेंटेन नहीं है, आप अपने बॉडी को मेंटेन नहीं रखते हैं, और शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो कुछ ऑर्गन्स आपके जो डैमेज हो गए होते हैं किसी इंजरी के दौरान, तो वो गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं कि डॉक्टर इसको कट करना पड़ेगा। आपके आपके ये ऑर्गन्स जो है, हाथ है, पैर है, कहीं पर भी उसको क्या करना पड़ता है, उसको आपकी बॉडी से अलग करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरे शरीर को क्या कर देगा, खराब कर देगा। ऐसा नौबत भी आ जाती है डायबिटीज के कारण। ठीक है, अभी मैं आपको और स्लाइड के माध्यम से शो करता हूँ। तो ये सही कहीं ना कहीं सारे के सारे दुष्परिणाम परिणाम है हमारे इस होने के। और ये इतनी गंभीर बीमारी है, इसको हम क्या कहते हैं पता है, साइलेंट किलर बोलते हैं इसको। लिख सकते हैं, डायबिटीज क्या है, एक साइलेंट किलर है, जो लोगों को, व्यक्तियों को धीरे धीरे करके मारती है। और पता है पूरे विश्व के अंदर इनकी संख्या बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, और उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है भारत में। भारत में इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इंडियन लोगों का जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो सामान्य स्तर है, उससे बहुत ज्यादा अधिक बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो हमारी जो कोशिकाएं हैं,
उसमें जो शर्करा का वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें उसके बाद वो ग्लूकोज के लेवल को हमारा बढ़ा देता है और हमारे शरीर को, अंगों को, सारे के सारे अंगों को हमें नुकसान पहुंचने लगता है। और बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो डाइट में कैलोरी घटाएं अपनी। अगर आप अपने 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 जो है शुगर लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं, तो जो कैलोरीज हैं, हाई कैलोरीज आइटम है, कल भी हम बात कर रहे थे आपके फूड की। आप जो फूड इंटेक करते हैं, नाश्ता करते हैं, उस नाश्ते में मैंने आपको बहुत सारे हाई कैलोरी आइटम आपको दिखाए थे। आपने देखे थे कल हाई कैलोरी आइटम? हाँ, तो आप में से कुछ लोगों ने देखे, कुछ ने नहीं देखे। तो वो हाई कैलोरी आइटम है ना, वो आपको घटाने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा जो फूड है वो हाई कैलोरी वाला है, किसमें ग्लूकोज का लेवल अप है, और हमें क्या क्या चीजें इंटेक करनी चाहिए। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि हमें हाई कैलोरी आइटम से बचना होगा। अपने खाने में जो शुगर आप ऐड करते हैं उसको कम कीजिएगा। होल ग्रेन लीजिएगा, है ना, होल ग्रेन। आपके जो आप जो वो करते हैं ना, जैसे चना, बाजरा, जौ, वो भी अपने आटे में मिलाकर आप खा सकते हैं। उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। जो आप वो छिलके निकाल के फेंक देते हैं, जो फाइबर उसके अंदर होता है, हमारे आटे के अंदर जो छान के हम बाहर निकाल देते हैं, वो हमारे लिए काम की चीज है। वो आपके पता है ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन रखेगा। जितनी भी फाइबर वाली चीजें हैं वो आपके ग्लूकोज लेवल को क्या करेंगी, मेंटेन करेंगी। मगर हम क्या करते हैं, उनको हम खाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोगों को सलाद खाना पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों को जो है वो रोटी में वो जो हमारा चोकर रहता है उसको निकाल के फेंक देते हैं। मल्टीग्रेन आप लोग नहीं खाते हैं, फाइबर की मात्रा आप अपनी कम रखते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको अगर मैंने बोला कि आप हेल्दी स्नैक्स में चने लीजिएगा, उबले हुए चने लीजिएगा, खिले हुए चने लीजिएगा, या फिर स्प्राउट लीजिएगा, है ना, उसमें सलाद काट के डालिएगा, वो आपको पसंद ही नहीं है, वो आपकी थाली में नजर नहीं आता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी डाइट में हमें शामिल करना होगा। अगर आप अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना चाहते हैं ना, तो फाइबर युक्त चीजों का आप अपने फूड में इंटेक करिएगा। रेड मीट वगैरह जो नॉनवेज चीजें उनसे दूर रहिएगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, अपने कैलोरी इंटेक को, जो हाई कैलोरी इंटेक है, उसको क्या करना है, कम करना है। और साथ में आपको बता दें, कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज पूरे दिन में जरूर करें। डायबिटीज के पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। और विशेषज्ञ वो कहते हैं कि जो रोजाना आप एक्सरसाइज करते हैं, उससे आप इसका खतरे को, जो डायबिटीज का खतरा है, उसको टाल सकते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन करके, अपने खाने में कैलोरीज वाली चीजों को कम करके, और अपने खाने के अंदर फाइबर युक्त भोजन को इनटेक करके, है ना, उसके बाद आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, आपको कम से कम हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, है ना। रोज अपने अपने को कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए। और अपने वजन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने वजन को नियंत्रित नहीं करेंगे, वजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भाई कैलोरी इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, और कैलोरी इंटेक ज्यादा कर रहे हैं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो सबसे पहले वजन कितना इंपोर्टेंट हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपने वजन को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। जब वजन मेंटेन होगा तो कैलोरी मेंटेन होगी, कैलोरी मेंटेन होगी तो ग्लूकोज का लेवल भी मेंटेन हो जाएगा, और आप बच सकते हैं। ये बीमारी आपके हाथ में है ना, ये बीमारी आपके हाथ में। आप अपने ग्लूकोज लेवल को ठीक कर सकते हैं। इस बीमारी को ठीक करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केवल और केवल आपकी है। आप इससे बच सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कारणों की तरफ कैसे बच सकते हैं। तो अगर आप डायबिटीज से डर गए, वजन ज्यादा है ना, तो आप घबराएं नहीं, है ना। इसके जो कारण है इसको पहचानने की कोशिश करिएगा, और हम अपने वजन को कंट्रोल करके भी बहुत सारी चीजों को, अपने कैलोरी कंट्रोल को करके हम इससे बच सकते हैं, है ना। और साथ में अगर हम बात करें क्या खाना चाहिए आपको, बट ईट क्या खाएं, है ना, तो हमें कम कैलोरी वाला भोजन करना चाहिए, नंबर 1 लिख सकते हैं आप। नंबर 2, तला हुआ और भुना हुआ भोजन कम से कम लेना चाहिए, ना लें तो बेहतर है ना। अपने खाने से तला हुआ, भुना हुआ चीजें, जितनी भी फ्राई चीजें हैं, अब आप सोचते होंगे, आपको पता ही नहीं रहता है, आपका जो नमकीन खा रहे हैं आप, उसके अंदर वो तला हुआ है कि नहीं। तला हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसे करके, और तला हुआ नहीं तो ऐसे बता सकते हैं। तो आपको पता है ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, आपको समझ ही नहीं आता। आप चिप्स खाते हैं, वो भी तले हुए हैं। बहुत सारे पैकेट वाली चीजें खाते हैं, वो भी तली हुई रहती हैं, मगर आपको पता ही नहीं रहता कि ये कैसे हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो इन चीजों को अवॉइड करें, जितनी भी तली हुई चीजें हैं उनको अवॉइड करने की आप कोशिश करें। आगे मैं लेके चलता हूँ आपको। खाने में सलाद जरूर लें, खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले सलाद जरूर खाएं। और सलाद से क्या होगा, आपका फाइबर बॉडी के अंदर पहुंचेगा, और फाइबर क्या करेगा, हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखेगा। और जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, जमीन में उगाई हुई जो सब्जियां होती हैं, जैसे आलू है, प्याज है, चीकू है, आम है, केला है, ये बहुत सारे, एक तो जो मिट्टी के अंदर होते हैं वो वाली चीजें कम प्रयोग करें। साथ में चीकू, आम, केला, ये हाई कैलोरी है, इनका सेवन आप ना करें, कम करें तो बेहतर है। मधुमेह
के जो पीड़ित लोग हैं उनको स्पेशली बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे हम बात करें, हम अपनी बॉडी में क्या लेंगे, सॉल्युबल फाइबर लें, पाउंड एप्पल है ना, बहुत सारे बीन्स हैं वो हम लें, कंट्रोल करेंगे आपके शुगर लेवल को। ये चीजें, जितनी भी फाइबर युक्त चीजें हैं वो सब आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। साथ में अगर बात करें क्या चीजें बिल्कुल ना खाएं, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं इनमें से कुछ भी आप ना खाएं। बर्गर, स्वीट्स, मैंगो, आलू, पराठा, आपको चाहिए कोल्ड ड्रिंक, आपको जितने भी ये चीजें दिख रही है हाई कैलोरी फूड वाली, जितनी स्वीट्स ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमारे ग्लूकोज लेवल को वो बढ़ाएंगी, इसको हमें नहीं खाना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, आपको लेके चलते हैं कुछ ऐसे चीजों की तरफ जिन लोगों को, एक तो फाइबर आप खाना पसंद नहीं करते, खाना खाने से पहले आपको अच्छा ही नहीं लगता। आप ऐसे कौन कौन लोग हैं जो जिनको सलाद खाना पसंद नहीं था, या हाँ नहीं था, ये पूछ रहा हूं मैं, है ना। मैं आपको बताऊं, मुझे बचपन से बहुत सलाद पसंद है, मैं बचपन से ही प्लेट भर के सलाद खाता हूँ। मेरे खाने में के बिना, मतलब छोटा सा था मैं तब से मेरे को सलाद खाने की आदत है। जब अगर मेरे को खाना खाने में सलाद नहीं मिलती तो मेरे को खाना बेकार लगता है। जब तक मैं सलाद नहीं खाऊं उसके बाद मैं खाना तभी खाता हूँ। तो सलाद खाना बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है आपको फाइबर मिलता है, तो ये बहुत जरूरी है। अभी आप में से जो लोग सलाद नहीं खाते हैं अपने ग्लूकोज लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो अभी देखिएगा मैं आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो टारगेटेड न्यूट्रिशन है, जो आपकी फाइबर की मात्रा को पूरा करते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता हूँ, आप जोरदार क्लैप कर सकते हैं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के फाइबर के लिए, है ना। और देखिएगा इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, फाइबर को में बी की जगह बी लिखा हुआ है, तो इस पर आप नजरअंदाज करें इसको, क्योंकि ये टाइपिंग करते समय गलत हो गया होगा। कुछ चीजें अगर इसमें टाइपिंग करते हुए गलत है तो उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। तो एक्टिवेटेड फाइबर जो है, अब हमारे को क्या करता है, हमारे फाइबर की मूल मात्रा को पूरी करता है, ग्लूकोज को कैसे मेंटेन करता है वो आपको पता लगा सकता है। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग किसी की भी शुगर को ठीक करने का वादा नहीं करते, है ना, किसी की भी बीमारी को ठीक करने का वादा हम नहीं करते। मगर अब ही आपको समझ में आया होगा कि हमें शुगर क्यों होती है, हमारे शुगर का लेवल क्यों बढ़ता है, और वो शुगर कैसे कंट्रोल होती है। तो शुगर कैसे कंट्रोल होती है, मुझे आप में से कोई बताएगा? एक मिनट में सुनना चाहूंगा जल्दी से। हाँ रीमा मैम, रीमा मैम बताइएगा क्या चीज है वो जो शुगर लेवल को मेंटेन रखती है, जल्दी फटाफट। हाँ। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रिमोचन मैम, मेरे से सर फाइबर कंट्रोल करते हैं। फाइबर कंट्रोल करता है, जोरदार क्लैप कर सकते हैं रीमा मैम के लिए। तो देखिएगा जो हम एक्टिवेटेड फाइबर दिखा रहे हैं ना, इससे क्या होता है आपके फाइबर की पूर्ति होती है, और जब आपके फाइबर की पूर्ति होती है तो ऑटोमेटिकली जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन होने लगता है। बहुत सारे लोग इसको लेने के बाद कहते हैं कि मेरा ना मेरी डायबिटीज सही हो गई है, मेरा शुगर ठीक हो गया, अब मेरे को शुगर नहीं है। पता क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा क्या हो गया। हम किसी की बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, मगर आप इस फाइबर को लेते हैं तो इससे आपके ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। हम नहीं कहते हैं ये होगा, हमने आपके कारण बता दिया, अब इसका क्या फायदा है। तो सबसे पहले तो ये क्लीननेस करता है, आपकी बॉडी में की साफ सफाई करता है। फाइबर क्या करता है आपके बॉडी के अंदर, जैसे झाड़ू पोछा हम करते हैं ना या अपने घर में, जहां पर पानी गिर जाता है, कुछ वेस्ट गिर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं पोछा उठाते हैं उसको साफ करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर की गंदगी को निकालने के लिए फाइबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये फाइबर हमें यहाँ पर मिलता है और ये एकदम क्लीन करता है ना, हमें फुलफिल महसूस कराता है। जब फाइबर आप इंटेक करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा, जब हम सलाद खाते हैं, जब हम सलाद लेते हैं तो सलाद खाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आपको फुलफिल महसूस हो रहा हो, पेट भरा हुआ सा लग रहा हो, या जैसे छिलके वाली चीजें खाते हैं आप, हाँ बिल्कुल मैम बता रहे हैं, तो जैसे चने हम लोग खाते हैं ना, स्प्राउट लेते हैं, अंकुरित चीजें लेते हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि मेरा पेट भरा हुआ लगता है कि नहीं? तो आपको ये ऐसे फुलफिल लगता है, आपके जो हाई कैलोरी इंटेक का जो चांसेस बढ़ जाते हैं उसको ये मेंटेन रखने में काम करता है। रिड्यूस फैट एब्जॉर्प्शन, जो फैट की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होती है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है, और साथ साथ आपके ब्लड जो शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। और मैं आपको बता देता हूँ किसी बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते, आपको मैंने केवल समझाया है कैसे करके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। और साथ साथ एक और क्लैप कर सकते हैं हमारे फाइबर एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स के लिए, ये भी जबरदस्त न्यूट्रिशन है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करता है, पूरी गंदगी को बाहर निकालता है ना, और इससे आपको अच्छी नींद भी आती है, आपका डाइजेशन ठीक रहता है तो आप अच्छे से सो भी पाते हैं, और नहीं तो आपको डिस्टर्बेंस होता है। तो ये जो न्यूट्रिशन है, और साथ साथ हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए। ये आपकी बॉडी में पूरे न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है जो आज हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल रहता है कि जब सर हम इस शेक को यूज करते हैं तो इस शेक के अंदर कुछ मिठास रहती है, कहीं मेरा शुगर का लेवल तो नहीं बढ़ जाएगा? आपको लगता है ऐसा? आप सोचते हैं ना?
कहीं मेरे शुगर का लेवल तो नहीं बढ़ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर सारे चीजों को आपको ध्यान में रखा गया है, और ध्यान में रखा गया है, आपको टेस्ट तो मीठा लग रहा है मगर आपके ग्लूकोज लेवल का ध्यान में रखा गया है। इसमें लिखा हुआ है GI, लो GI। आप उस एक के डब्बे के ऊपर देख सकते हैं, उसमें लिखा होगा लो GI। लो GI का मतलब होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो आपके शुगर लेवल को इधर नहीं लेके जाता है, वो मेंटेन रखता है जितने आपकी बॉडी की नीड है। तो इसको लेने के बाद आपको फ्रूट से रिलेटेड जो है वो स्वीट मिलते हैं, और वो भी स्वीट्स ऐसे होते हैं जो आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं। तो आपके जहन के जो सवाल है वो भी खत्म हो गए होंगे। साथ में हम बात करें, बहुत सारे फ्लेवर्स में हमारे ये जो शेक है वो अवेलेबल है, और जिससे आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद अमेजिंग चेंज आपकी बॉडी में आते हैं, और हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते हैं, और ऑटोमेटिकली चेंज आते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इस सेशन को और इस टॉपिक को अच्छे से सुना, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, और आप अभी अपने रिजल्ट को शेयर करेंगे। आप बताएंगे कि डायबिटीज लेवल के जो लेवल है आपके से किस किस के मेंटेन हुए हैं, ये भी हम थोड़ा सा शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड किसी का रिजल्ट है तो उनको सुनेंगे, और आगे हम चलते हैं। थैंक यू।